मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दो आप लोग। वह फिर से बोली और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आज सुबह से ही उसने किसी से कुछ नहीं कहा था और ना ही अपनी कमरे से बाहर आई थी। ना जाने उसकी यह कैसी जिद थी कि अब मुझे खुद को कमतर नहीं देखना है। उसकी इस हरकत से घर में सब परेशान थे। क्या कि उसकी चुप्पी का राज क्या है? हमेशा चुलबुली रहने वाली आज इतनी शांत कैसे? वैसे भी इन दिनों सिया के कमरे से ऐसे ही सैड सॉन्ग्स की आवाज आती रहती थी। उदास सी सिया ना ज्यादा हंसती ना बोलती, बस खोई खोई रहती थी। और जो कोई कुछ पूछ ले कि क्यों उदास हो, फिर तो वह भर भरा कर रो ही पड़ती थी। और तो और इन दिनों सिया इतनी उदास रहती कि पूरा घर भी उदास रहने लगा था। घर में माँ चिंतित, पापा परेशान, भाई खामोश, और अब तो दादी के भजन में उनके साथ कोई टेर नहीं लगता था। यहाँ तक कि घर की पालतू बिल्ली पुसू भी अब आधी कटोरी दूध ही पीती थी और भंडार में इतने चूहे होने के बावजूद वह एक ना खाती, बस 100% स्थायी सी पड़ी रहती थी। 11,111 पब। सिया भी बेचारी क्या करे? उसका दिल टूटा था, कोई मामूली बात थोड़े ना थी। आखिर पूरे 24.5 दिन के रिलेशनशिप के बाद राहुल ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, वह भी उस परखती नैना की खातिर। अरे वही नैना जो ओपन टू ऑल है और किसी भी अमीर लड़के को अपना दिल दे बैठती है। उसकी चॉइस दो ही होती है, या तो लड़का अमीर हो या लड़का हैंडसम हो। अब वह राहुल तो बहुत हैंडसम था। हाँ, भले ही वह उतना अमीर नहीं था। वैसे सिया भी तो राहुल की पर्सनैलिटी पर ही मर मिटी थी, पर बाद में उसे राहुल से सच्चा प्यार हो गया था, एकदम सच्चा वाला प्यार। अब नैना जैसी फ्लर्ट लड़की सच्चा प्यार थोड़ी ना कर सकती है। सिया ने सब कुछ पता लगा लिया था कि हाल ही में नैना का ब्रेकअप हुआ है और वह अपने एक्स को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए राहुल से इतना चिपक चिपक कर फोटो खिंचवा रही है। वह अपने आप को दिखाना चाहती है कि ब्रेकअप के बाद उसे कितना हैंडसम पार्टनर मिला है। वैसे तो नैना राहुल के साथ रिलेशनशिप का दावा करती है, लेकिन उससे क्या? वह तो बस किस तरह रोहन के साथ दिल बहला रही है। पर यह बात राहुल को थोड़े ना पता है। अब ब्रेकअप का दर्द इतना बड़ा था कि सिया को कुछ और। तो आज सिया की उदासी का 5वां दिन था कि मम्मी ने हिम्मत करके उसके कोप भवन में प्रवेश किया और उसे समझाया कि एक रोहन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसे घर के बाकी लोग और उनका प्यार और परवाह दिखाई देना बंद हो गया। अपनी खुशियाँ अपने हाथ रखो और वह रोहन कोई बड़ा हीरो नहीं है, तुम अपनी हीरो खुद बनो। तुम एक लिखावट बन चुकी हो बेटा, अब तुम हस्ताक्षर बनो। माँ लाडो का सिर अपनी गोद में लेकर समझा रही थी और आज काव्या को माँ की बात बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि वह बड़े ही गौर से माँ की बातें सुन रही थी। मम्मी ने आगे कहा, बेटा, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वह भी तुम्हें प्यार करता है तो दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले प्यार में जरूरी होता है एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे पर विश्वास। और तो ऐसा है कि जो तुम्हें प्यार करेगा वह तुम्हारा सम्मान जरूर करेगा। प्यार में बहुत जरूरी है एक दूसरे की इज्जत करना और साथ चलना। अगर वह तुम्हारे साथ नहीं है, किसी भी ऐसी लड़की के साथ अपना रिश्ता बना चुका है,
जो उसकी नजर में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है या उसकी नजर में तुमसे ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं, वह जब तब बदल सकता है। दोस्त या साथी ऐसा चुनो जो सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम्हारे संपूर्ण व्यक्तित्व से प्यार करे, और अगर तुम्हें बार बार झुकना पड़े तो यह प्यार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने आप को अपने आत्मसम्मान के साथ अलग कर लेना ही उचित है। सिया बहुत ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रही थी। यह उसके कॉलेज का अंतिम वर्ष था और उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। इस प्यार व्यार के चक्कर में वह अपने लक्ष्य से तो दूर दूर हो ही रही थी, वह अपने आप को भी खोती जा रही थी। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल शून्य होता जा रहा था। यह सब बात उसकी माँ समझ रही थी और उन्हें यह भी पता था कि अगर वह सिया को भाषण देकर कुछ समझाएगी तो इस वक्त वह कुछ भी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वह बहुत धैर्य से और बहुत धीरे धीरे अपनी लाडली का ध्यान पढ़ाई की तरफ लाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही वह अपनी बिटिया को दोबारा खुद से प्यार करना भी सीखा रही थी और फिर से उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाना चाह रही थी। देखा जाए तो यह काम बहुत आसान नहीं था, क्योंकि सिया ने अपना मन उस लड़के से बहुत ज्यादा जोड़ लिया था। अब वह अकेली हो गई थी तो उसे अपनी पूरी दुनिया सूनी सूनी लगती थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा रिजेक्शन का दर्द उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में।